उन्होंने हमारी होली बर्बाद करी, हम ईद बर्बाद करेंगे, खून की होली का जिक्र हो रहा है। हम बिल्कुल ईद नहीं मनाने देंगे। इन्होंने हमारी होली खराब की, हम इनका त्योहार खराब करेंगे। जिसने उसको तरुण को लास्ट में सिल्ली मारी और मारने के बाद जो उसके ब्लड थे, ब्लड के अंदर अपना हाथ निकाला लगाया है और उस खंबे पे वो प्रिंट करने के बाद को उनमें से कुछ लोग वापस आए और उन्होंने बोला कि खून की होली खेली आज हमने। डर का माहौल है, दहशत का माहौल है, उसका कोई इफेक्ट पड़ रहा है? डर का माहौल तो थोड़ा सा सोशल मीडिया ने बनाया है। वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हो रही थी कि ईद नहीं मनाने देंगे। हमें पता है कि यहाँ पे कुछ ऐसा माहौल नहीं है, अफवाहें उड़ रही हैं। पहले हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं, अभी भी एक साथ ही रहेंगे। ये लोग जो भ्रम फैला रहे हैं ना, जिहादी और दूसरे समुदाय के लोग, तो दूसरे समुदाय का तो कोई है ही नहीं। कुछ वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी कि तरुण की तरफ से पहले अटैक किया गया, उसके बाद ये प्रतिक्रिया हुई थी। मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है तरुण की और पुलिस के पास भी सीसीटीवी फुटेज है जिसमें वो अपने घर के पास तक अकेला आता नजर आ रहा है। पार्किंग को लेके झगड़ा था, तरुण वहीं अपनी गाड़ी लगाना चाहता था जहां मुस्लिम पक्ष की गाड़ी लगती थी। ये भी फेक न्यूज़ है। इस पूरे फैमिली के पास कोई 4 व्हीलर मौजूद ही नहीं है। परिवार से मिलने को तैयार है तरुण? हाँ, मिलने को तैयार है और हम उनके साथ हैं। ये जो खामखा कुछ लोग हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, ये उनका आपस का झगड़ा है और वो ही जानते हैं। सोशल मीडिया पर जो चल रहा है, मैं तो सीधा सीधा कहूँगा कि सारा ये कांग्रेस की देन है। सोशल मीडिया के बहादुर हैं, बयान बहादुर जिसे कहता हूँ मैं। इन सबको भी समझना चाहिए कि अब आपकी दाल गलने वाली नहीं है। इस वक्त हम दिल्ली के उत्तम नगर में हैं और यहीं पर तरुण रहते थे और 4 तारीख को होली का दिन था, जिस दिन बताया जा रहा है कि तरुण की छत पर एक बच्ची खेल रही थी जिसके हाथ से एक पानी का भरा बलून गिरता है और सामने से एक महिला गुजर रही होती है। बताया जा रहा है कि मुस्लिम महिला थी, उनकी पर छींटे पड़ जाती हैं, उन्होंने रोज़ा रखा था, उसके बाद वो शोर मचाती हैं, तमाम लोग इकट्ठा होते हैं। फिर आरोप लगता है कि सभी ने मिलकर तरुण को मारा और तरुण की मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद से यहाँ पर माहौल गंभीर बना हुआ है, लगातार पुलिस की और पैरामिलिट्री की डिप्लॉयमेंट है और कल ईद है। ईद के पहले तमाम सोशल मीडिया पर वीडियोज़ वायरल हो रही थी। तमाम लोग ये दावा कर रहे थे कि ईद हम नहीं होने देंगे, ईद पर हम खून की होली खेलेंगे। उसके बाद से ही हाई कोर्ट में भी पिटीशन जाती है, जिसके बाद से यहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है और अभी आप देख सकते हैं यहाँ से 300-400 मीटर दूर है तरुण का घर, गली में है और सीआरपीएफ की यहाँ पर टुकड़ियाँ तैनात हैं, दिल्ली पुलिस की टुकड़ियाँ तैनात हैं और लेयर्स ऑफ बैरिकेडिंग यहाँ पर करी गई है। और इस वक्त हमारे साथ तरुण के परिवार से पुलिस ने किसी को मिलने की इजाज़त नहीं दी है। हमारे साथ सुमित जी हैं। सुमित तरुण की ओर से केस देख रहे हैं, केस लड़ रहे हैं। अभी क्या अपडेट है सर इस केस में? अभी तो फ़िलहाल कुछ जो अक्यूज़ थे उनको पीसी रिमांड पे लाया गया था, जिनको ईद होने की वजह से अभी वापस जेल में भेजा गया है। इन्वेस्टिगेशन अभी इनिशियल स्टेज पे है और पुलिस अभी सारी चीज़ों को, कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है कि सीक्वेंस ऑफ क्राइम क्या था, कैसे कैसे चीज़ें हुई, कैसे कैसे आगे डेवलपमेंट हुआ, कैसे कैसे इन लोगों ने अपने आप को इकट्ठा किया, वेपन इकट्ठे किए, उसके बाद टारगेटेड तरीके से किस तरीके से ये अटैक किया गया और उसके बाद उस तरुण का मर्डर कर दिया गया। तो ये सब चीज़ें अभी इनिशियल स्टेज पे चल रही हैं। अच्छा, कुछ लोग हैं, कुछ बयान बीच बीच में आ रहे थे, कुछ वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी कि तरुण की तरफ से पहले अटैक किया गया, उसके बाद ये प्रतिक्रिया हुई थी। सच क्या है या पुलिस ने कितना क्रैक डाउन किया या आप लोगों को क्या कहते हैं? हाँ, देखिए ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा और एक थ्योरी उन्होंने एक निकाली है कि तरुण के साथ में लगभग 15-16 लोग जिम से आए थे। तो मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है तरुण की और पुलिस के पास भी सीसीटीवी फुटेज है जिसमें वो अपने घर के पास तक अकेला आता नज़र आ रहा है। तो ये थ्योरी बिल्कुल गलत है, मनगढ़ंत है। जो डिफेंस लॉयर हैं उन्होंने ये थ्योरी मीडिया के सामने बताई थी, जिसकी हमने शिकायत जो एजेंसीज़ हैं उनको दी है रिटर्न में, क्योंकि वो गलत न्यूज़ फैला रहे थे। साथ ही साथ एक महिला जो अपने आप को तरुण का टीचर बता रही थी कि मैं इंग्लिश सिखाती थी और वो हिंदू मुस्लिम की बातें करता था, वो भी एक फेक स्टोरी है। उसमें भी हमने रिटर्न में कंप्लेंट दी है कि कोई ऐसी टीचर तरुण की नहीं थी। तीसरी चीज़ ये फैलाई जा रही है कि पार्किंग को लेके झगड़ा था, तरुण वहीं अपनी गाड़ी लगाना चाहता था जहां मुस्लिम पक्ष की गाड़ी लगती थी। ये भी फेक न्यूज़ है, क्योंकि उसके अंदर इस पूरे फैमिली के पास कोई 4 व्हीलर मौजूद ही नहीं है। जब 4 व्हीलर मौजूद ही नहीं है तो पार्किंग का झगड़ा कैसे हो गया? तो कई सारी चीज़ें ऐसी फर्जी फैलाई जा रही हैं उस मरने वाले बच्चे के नाम पे, कि उससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि
फर्जी स्टोरी बना के और दूसरे पक्ष को भड़काया जा रहा है। एक वीडियो और सोशल मीडिया पर वायरल हुई, एक महिला हैं नकाब पहने हुए हैं, वो कह रही हैं कि तरुण ने उनकी चाची के साथ छेड़छाड़ करी थी और उनके साथ लगातार छेड़छाड़ हो रही थी, इसके बाद उन्होंने आवाज़ लगाई, तब तमाम लोग इकट्ठा हो गए। हाँ, उसमें वो महिला की मैंने भी एक सोशल मीडिया पे ही उसका इंटरव्यू देखा था और मैं चाह रहा था उन महिला से मिलना, ताकि वो कुछ जो सवाल कर रही थी वो हम उनका जवाब दे सकें। और आपके माध्यम से मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि अगर आपके साथ में ये छेड़खानी घटना हुई थी तो क्या आपने कहीं कोई रिटर्न कंप्लेंट दी थी? नंबर 1। नंबर 2, चलो यहाँ पे भय का माहौल था, आप लोग भाग गए, डर गए, किसी और डिस्ट्रिक्ट में चले गए, तो क्या आपने वहाँ पे कोई शिकायत दी थी? आप स्टेट को क्रॉस कर गए, क्या आपने अपने किसी और स्टेट में, जिस स्टेट में आप छुपे के बैठे हुए थे, क्या आपने वहाँ कोई शिकायत दी थी? क्योंकि हमारे यहाँ पे 0 एफआईआर का प्रावधान है। वो महिला इस पूरी अपनी शिकायत को किसी भी थाने में, भारत के किसी भी थाने में दर्ज करा सकती थी, जहाँ से वो एफआईआर 0 एफआईआर होकर ट्रांसफ़र होकर उत्तम नगर में आ जाती। आज तक ये एफआईआर या ये रिटर्न कंप्लेंट कहीं भी नहीं दी गई है। सिर्फ सोशल मीडिया में झूठ फैलाने के लिए मनगढ़ंत कहानियां बना के उसको प्रचार किया जा रहा है, ताकि जो मुस्लिम पक्ष है वो इस महिला के साथ सहानुभूति दिखाए और भड़के। ये विक्टिम कार्ड खेलने की साजिश है और कुछ नहीं। अच्छा, इसमें ये जो कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर लगातार वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि उन्होंने हमारी होली बर्बाद करी, हम ईद बर्बाद करेंगे, खून की होली का जिक्र हो रहा है, ये सारे वीडियोस आ रहे हैं या तरुण के परिवार तक ये वीडियोस पहुंच रहे हैं? आपकी कुछ बात भी देखिए, ये जो भी लोग इस तरीके की चीज़ें बोल रहे हैं, मैं उसका खंडन करता हूँ, सख्त खिलाफ हूँ। ऐसे किसी भी कम्युनिटी के बारे में ऐसे हेट स्पीच नहीं देने चाहिए। और जिसने भी दिया वो सब बाहर के लोग थे। तरुण की फैमिली से, उसके रिश्तेदारों ने, किसी ने भी ऐसी कोई स्टेटमेंट कभी नहीं दी कि होली पे जो हुआ हमारे साथ में उसका बदला ईद पे खून की होली खेल के लिया जाएगा। ऐसी कोई भी सिंगल स्टेटमेंट आप दिखाएं तो मैं तरुण के परिवार की तरफ से इस बात को आपको बता रहा हूं कि हम स्ट्रांगली ऐसे चीज़ों के खिलाफ हैं। किसी भी कम्युनिटी के बारे में ऐसी जो हेट स्पीच है उसकी हम निंदा करते हैं। ना ही हमें किसी कम्युनिटी से कोई झगड़ा है। हाँ, हम इतना ज़रूर चाहते थे कि अगर रोज़े चल रहे हैं तो जो मौजिज़ लोग थे मुस्लिम पक्ष के, उनको आना चाहिए था, उनको आगे अपना पक्ष रखना चाहिए था कि हम लोग क्रिमिनल्स के साथ नहीं हैं। आपके रोजे चल रहे हैं, आज जुम्मे की नमाज है, तो हमें ये लग रहा था कि जुम्मे की नमाज वाले दिन जो मौजिज़ लोग हैं, जो मौलवी साहब हैं, जो सदर साहब हैं, वो आके ये बोलेंगे कि आज की जो नमाज है वो उस जो बच्चा जो तरुण जिसका मर्डर हुआ, उसकी आत्मा की शांति के लिए रखी जा रही है। ये उधर से मैसेज आना चाहिए था। साथ ही साथ उनको ये बोलना चाहिए था कि जो क्रिमिनल्स हैं, जो इस वारदात में शामिल थे, अब इसमें से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जो क्रिमिनल्स थे, जिनको लोग पुलिस ने पकड़ा भी है और जो फरार भी हैं, वो सारे मुस्लिम हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो उनको धर्म से लेकर उनको टारगेट किया जाए, लेकिन उनके धर्म को ही चाहिए। अगर ऐसा दिल्ली में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, तो मुस्लिम पक्ष के जो विद्वान लोग हैं उनको आगे आना चाहिए था, उनको बोलना चाहिए था कि हम इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ हैं और हम आज का रोज़ा उनके तरुण के नाम से रख रहे हैं, तरुण की फैमिली को शांति देने के लिए रख रहे हैं। आज की नमाज हमारी तरुण के लिए है। तो ऐसी चीज़ें अगर सामने आती तो जो एक बड़ी कम्युनिटी है जिस मामले में हेट जो चल रही है वो नहीं चलती। दूसरी चीज़, सोशल मीडिया पे ऐसी गंदी गंदी गालियाँ दी जा रही हैं फैमिली को टारगेट करके, जो हमने कई सारी वीडियोस पुलिस तक पहुंचाई हैं। तो ऐसी वीडियोस को भी उनको डाउन कराना चाहिए, अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि ऐसी हेट स्पीच ना दें। अच्छा, इसमें एक ये भी बात सामने आ रही है कि लोगों का, जैसे आप कह रहे हैं कि सदर को आकर अपनी बात स्पष्टीकरण देना चाहिए, तो क्या ये भी बात सामने आ रही थी, कुछ लोगों ने रिपोर्ट करी कि कुछ मुसलमान परिवारों ने यहाँ से अपने घर छोड़कर जा रहे हैं, इस पे कुछ सत्यता है? देखिए, जब कोई त्यौहार होता है, मसलन होली या दिवाली या ईद, तो जो लोग बाहर के निवासी हैं वो अपने घर को जाते हैं। तो जो लोग, और ये रेगुलर प्रैक्टिस है, कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा कि उत्तम नगर के अंदर अगर ईद पे लोग डर के भाग जाएं। कोई डर का माहौल थोड़ी है। क्या किसी पे किसी ने अटैक किया? एक ही होली वाले दिन एक ही झगड़ा हुआ, एक ही जगह अटैक हुआ, वो हुआ तरुण के ऊपर, तरुण की फैमिली के ऊपर, जिसमें तरुण की तो डेथ हो गई और उसके घर वाले सारे इंजर्ड हैं। तो ये जो डर का माहौल बनाया जा रहा है, उसके विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है कि पलायन कर रहे हैं और यहाँ से मजबूर हैं, डर के साए में जी रहे हैं। कौन आपको डरा रहा है?
किस लिए डर के साए में जी रहे हैं? ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद करो। जो लोग रेगुलरली जाते हैं, डाटा उठा के देखो, रेगुलरली लोग अपने गाँव में जाते हैं। अपने ईद है, एक ईद खुशी का त्यौहार है, वो इंसान अपने परिवार के साथ में मनाता है। प्रवासी जो लोग हैं वो अपने घर जाते हैं। कई लोग यूपी के हैं, बिहार के हैं, उत्तराखंड के हैं, वो अपने अपने घरों में जा रहे हैं। उसी को ही ये कहानी बना के बोल रहे हैं कि पलायन हो रहा है। पलायन हो रहा है तो दिखाओ मुझे किसके घर में ताले लगे हैं। क्योंकि अंदर ऐसा माहौल नहीं है। जब हम अभी बिना कैमरे के अंदर गए तो ऐसा माहौल नहीं है। लोगों का कहना है कि हम ईद की तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि वहां तक कैमरे ले जाने की इजाज़त नहीं दे रही पुलिस, मगर माहौल नॉर्मल है। लोगों का कहना है हम ईद की तैयारियां कर रहे हैं और कल बड़ी धूमधाम से हम ईद मनाने वाले हैं। सुबह जी, एक सवाल ये भी है कि जैसे बाहर जो हम लोग को जानकारी है कि बलून गिरता है और उसके बाद पूरा विवाद हो जाता है, उसके बाद बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि मारपीट पे आ जाती है और उसमें तरुण की हत्या हो जाती है। आप लोगों को क्या जानकारी है, इसके पीछे का मकसद क्या है, कारण क्या है? जो ये एक्यूज पर्सनस हैं, इसमें से 22 लोग नामजद हैं और काफ़ी लोग उसमें शामिल थे जो अभी फ़रार हैं। इनका मोटो क्या था कि जो लोग हैं, जो तरुण और उसकी फैमिली है, वो एक ही गली में ये लोग रहते हैं। तो एक नैरेटिव पहले फैलाया गया कि ये एक ही गांव के हैं, ये भी गलत है। वो अलवर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं जो एक्यूज़ड हैं, ये जयपुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। दोनों के गांव के बीच में लगभग 200 किलोमीटर से भी ज़्यादा का फ़र्क है। दूसरी चीज़ ये है, ये रंगरेज़ हैं। ये पुश्तैनी जो डाई इसको इंग्लिश में कहते हैं, वो करते हैं। इन्होंने अपने अपने छतों पे प्लांट लगा रखे हैं। तो इनको अपनी फैक्ट्रियों को एक्सपेंड करने के लिए साथ वाले मकान चाहिए थे, जो मकान ये बुटोलिया फैमिली के हैं। तो इसी बात पे कई बारी वो प्रेशर कर चुके थे कि भाई ये मकान छोड़ दो। ये लोग नहीं दे रहे थे उनको मकान, क्योंकि अपना मकान छोड़े क्यों जाता है, वो भी 50-60 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। ये लोग तो बाद में आए। ये लोगों को 25-30 साल हुए यहाँ पे आए हुए। तो वो रंगरेज़ का काम बढ़ाने के लिए इनको प्रेशर बार बार करते थे। फिर जो गली में किसी के ऊपर ये अपना केमिकल जो एसिड था वो फेंक देते थे। गली के जो जानवर हैं, जो कुत्ते हैं, उनके ऊपर एसिड फेंक देते थे, क्योंकि वो ये बुटोलिया फैमिली जो राजस्थानी है, वो लोग उनको कुत्ते पालते हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं। तो कई जगह से ऐसे प्रेशर था। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसके पीछे ये रीज़न हो सकता है कि इतना भय का माहौल बनाने के लिए उसको लाठी डंडों से तब तक पीटा जब तक वो मर नहीं गया। उसकी सारी इंजरीज फेस पे और हेड पे है, और आखिरी में जो उसके इतनी बड़ी सिल्ली फेंक के मारी वो छाती पे है। तो ये इसका माहौल यही था कि ये यहाँ डर का माहौल बने और लोग अपने मकान को छोड़ के जाएं, बेच के जाएं, ताकि अपनी फैक्ट्री को एक्सपेंड कर सके। आप देखो आसपास के इलाके में सबसे चौड़ा सड़क है जिस पे आप खड़े हो। तो यहाँ ट्रांसपोर्टेशन इजी है, लाना ले जाना, कपड़ों का जो काम होता है इनका। अंदर की गलियाँ सारी छोटी हैं, तो एक ये भी रीज़न है। इसमें एक और तस्वीर वायरल होती है जिसमें हाथ के इम्प्रेशंस लगे हुए हैं, वो सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल होती है। वो किसके हाथ के इम्प्रेशन? जैसा विटनेसेस ने बताया था कि उनमें से एक शख्स था जिसने उसको तरुण को लास्ट में सिल्ली मारी, और मारने के बाद जो उसके ब्लड थे, ब्लड के अंदर अपना हाथ निकाला लगाया है, और उस खंबे पे वो प्रिंट करने के बाद वो जो मैंने आपको डायलॉग बताया था कि रमज़ान में काफिर को मारना सवाब का काम है, आज मैंने सवाब का काम पूरा कर दिया। ये कह रहे थे वो लोग। ये उन्होंने लिटरली ये लैंग्वेज यूज़ की है। तो वही फिंगरप्रिंट वो शख्स लगा के गया है। और उसके बाद रात को जो पड़ोसी बता रहे थे कि रात को उनमें से कुछ लोग वापस आए और उन्होंने बोला कि खून की होली खेली आज हमने। तो अब इस चीज़ को कम्युनल एंगल से देखा जाए कि ना देखा जाए। ये तमाम आरोप हैं जो स्पष्ट तब होंगे जब पुलिसिया जांच कंप्लीट हो जाएगी, फिर कोर्ट में मामला जाएगा और ये देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से क्या कार्रवाई होती है। लास्टली बस एक सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा, आप इस इवेंट को कैसे देखते हो? ये दो परिवारों के बीच का विवाद आप इसे देख रहे हो, या एक हिंदू वर्सेस एक मुस्लिम, क्योंकि जो नैरेटिव बन गया है जिसकी बात से तमाम सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो रहे हैं, बयान आ रहे हैं? देखिए, ये तो एक झगड़ा था जो उस मौके पे हुआ, और इसमें कोई दो राय नहीं है। जो मारने वाले जो मेजर कम्युनिटी जो थी वो मुस्लिम थी, इसी वजह से इस बात को तूल दिया गया। क्योंकि जब उन्होंने मारा, उन्होंने एक छोटी सी बात को इतना बड़ा इशू बनाया। वो गुब्बारा लगने वाली बात एक मर्डर तक नहीं जानी चाहिए थी। लेकिन जब मारते वक्त उन्होंने जो डायलॉग्स बोले हैं, वो डायलॉग्स
इस्लामिक डायलॉग्स हैं, उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें बोली हैं कि काफिर को मारना सवाब का काम होता है। ऐसे डायलॉग्स अगर आप किसी के मुंह से सुनेंगे तो बट नेचुरल बात है, इस मामले को आप उसी श्रेणी में ले जाएंगे जो झगड़े से ऊपर है। ये जानकारी आप तक कैसे आई, किसने बताया ये? ये तो बयान है जो हमने पुलिस को दिए हैं, रिटन में बयान है। जो चश्मदीद हैं उन्होंने ये बात देखी सुनी और उन्होंने ये बात पुलिस को बताई है। और आप पीछे देखिए, ये सामने ईदगाह है। कल हमने परिवार ने अपनी तरफ से सुरक्षा की मांग की क्योंकि तरुण का घर इसी सड़क पे ही है और ईदगाह उसके घर से महज 150 मीटर की दूरी पे है। हर साल यहाँ 25 से 30 हज़ार लोग पर्व मनाने के लिए आते हैं अपना। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो शैतानी करने के मूड में होंगे, जो असामाजिक तत्व होंगे। तो हमने पुलिस से आग्रह किया है कि आइडेंटिफाई करें जो एरिया में रहने वाले लोग हैं, उनको तो खुशी से इज्जत से उनका पर्व मनाने दिया जाए, कोई रोक टोक ना करें, बल्कि उनके एरिया में कोई बैरिकेडिंग भी ना करें, अच्छे से उनको अपने त्यौहार को मनाने दें। लेकिन कोई बाहर के तत्व अगर उनसे मिल के यहाँ माहौल ख़राब करने आने चाहते हैं तो एटलीस्ट आईडी चेक करें। ईदगाह सामने है, कितनी बड़ी ईदगाह है, इधर ये पीछे कब्रिस्तान है, साथ में शमशान घाट है। तो यहाँ तो काफ़ी समय से लोग रह रहे हैं। पूरी दिल्ली में दंगे हुए, क्या उत्तम में कभी आपने दंगे सुने? कभी भी नहीं सुने। ये सारे लोग आपस में मिलजुल के रहना चाहते हैं, लेकिन बाहर के लोग आके यहाँ उत्पात मचाना चाहते हैं। एक उत्पात पहले हो चुका है, एक उत्पात की तैयारी है। तो हम पुलिस प्रशासन से अनुरोध ये कर चुके हैं और पुलिस प्रशासन ने काफ़ी फोर्स भी इसलिए लगाई है कि सारे पर्व बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से ख़त्म किए जाएं और हमारे इलाके में शांति व्यवस्था पहले की तरह कायम हो। इस वक्त हमारे साथ खालिद अली जी हैं, ये जो यहाँ की सबसे बड़ी मस्जिद है उसके सदर हैं। सर ये बता दें कि जो बातें चल रही हैं कि ईद से पहले मुस्लिम अपने अपने घर से पलायन कर रहे हैं, ये सब बातें कितनी सत्य हैं? ये जो लोग हैं जो यहाँ सिर्फ कमाने खाने के लिए आते हैं, वो हमेशा ही अपना त्यौहार अपने फैमिली के साथ मनाते हैं, वो लोग जा रहे हैं। मतलब बाकी लोग यहीं पर रह रहे हैं? बाकी लोग स्थानीय निवासी यहीं पर हैं। अच्छा, जो ये बातें चल रही हैं कि डर का माहौल है, दहशत का माहौल है, उसका कोई इफेक्ट पड़ रहा है आप लोगों पे? डर का माहौल तो थोड़ा सा सोशल मीडिया ने ही बनाया है, और बाकी यहाँ के मुकामियों से कोई मामला नहीं है। वो भी हमारे भाई हैं जिसके साथ ये इंटेंशन हुई है। हमारा परिवार, हम सभी लोग उसी के साथ हैं। हमने जो आपके वकील हैं चौहान साहब, उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा था मुलाकात करनी है, कर लेंगे। उन्होंने कहा मैं टाइम लेता हूँ। उन्होंने टाइम लेके हमें समय बताया नहीं, बात ही नहीं करी, तो जाते कैसे? कोई वहाँ का आदमी हो तभी तो जाए, नहीं तो वो हमें भी टेंशन समझेंगे, इसलिए नहीं जा रहे। आप परिवार से मिलने को तैयार हैं? तरुण हाँ, मिलने को तैयार हैं और हम उनके साथ हैं। उसके साथ जो हुआ बुरा हुआ है, झगड़ा हो अलग बात है, लेकिन किसी की हत्या बुरी बात। आप लोग इस प्रकरण को कैसे देखते हैं? आप लोगों की कुछ बात हुई? नहीं, हमारी बात ही नहीं हुई। जब हम गए ही नहीं तो बात हमारी कहाँ से होगी? उस फैमिली से हमारा ताल्लुक नहीं है। ये लोग जो भ्रम फैला रहे हैं ना कि जिहादी और दूसरे समुदाय के लोग, तो दूसरे समुदाय का तो कोई है ही नहीं। जो इन लोगों से घटना घटी है वो फरार हैं, और बाकी लोग जो हैं उनसे कोई मिलने नहीं गया, ना उनके कोई अगेंस्ट बोला है। एक मिसाल किसी की दिखा दो कोई अगेंस्ट बोला हो, तरुण के या किसी भी हिंदू संप्रदाय, कोई हम नहीं बोला। हमारा कोई मामला नहीं है, कोई मुस्लिम परिवार में। ये तो खामा कुछ लोग हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, ये उनका आपस का झगड़ा है और वो ही जानते हैं ज़्यादा बेहतर। अच्छा, सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं, कह रही हैं कि ईद के दिन हम खूनी होली खेलेंगे, ये सब भी आप तक आता है? आप लोगों तक? हाँ, आता है हमारे तक भी, हम भी मोबाइल में चलाते हैं, हम भी देखते हैं। लेकिन प्रशासन जो सजग है, हमें प्रशासन पर पूर्ण विश्वास है, और यहाँ ऐसी कोई टेंशन नहीं। डीसीपी, जॉइंट सीपी लगे हुए हैं, और अब तो हाई कोर्ट का भी दखल आ गया उसके बीच में। तो अभी मतलब सब सुचारू रूप से तैयारी हो रही है, कल धूमधाम से ईद मनाई जाएगी इंशाल्लाह मनाएंगे। क्या नाम है भाई? मोहम्मद अरशाद। अरशाद। तो ईद की बधाइयाँ आप लोगों को। आपको भी ईद की मुबारक। कैसा तैयारी चल रही है आप लोगों तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, बिल्कुल बढ़िया, की? पूरी तैयारी? पूरी तैयारी है। कहाँ रहते हो दोस्त? हम ओल्ड दिल्ली से। ओल्ड दिल्ली। ओल्ड दिल्ली रहते हाँ हो? यहाँ अभी दुकान सही चल रही है? यहाँ हाँ, हमारी बिल्कुल ठीक। बता रहे हैं, जब से बैरिकेडिंग ज़्यादा लगी है लोग कम आ रहे हैं बाहर। हाँ, पहले से मुकाबले थोड़ा कम है, क्योंकि यहाँ पे रश वगैरह ज़्यादा हो गया था, तो पुलिस वगैरह की, आर्मी की बसेस लग रही थी ना, उस वजह से लोग थोड़ा कम आ रहे थे।
बाकी और सब ठीक है, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी कि ईद को लेकर कुछ हिंदू संगठन की तरफ से बताया जा रहा है कि वो वीडियोस सही नहीं है, बाहरी लोग हैं। जैसे आप भी पढ़े लिखे, हम भी पढ़े लिखे हैं, हम यहाँ पे डेली आ रहे हैं जा रहे हैं, हमें पता है कि यहाँ पे कुछ ऐसा माहौल नहीं है, अफवाहें उड़ रही हैं, तो हमें पता है कि ऐसा कुछ है नहीं, तो हम उन पर बिलीव नहीं कर रहे हैं, ये वाली बात है। सोशल मीडिया पर सिर्फ वो कहानियां चल रही हैं, क्योंकि जब जमीन पे आते हैं तो वो चीज़ें नजर नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल, सोशल मीडिया पे क्या फेक है, सब कुछ फेक है। अब वहाँ पे जो वीडियोस वायरल हो रही हैं वो हमें दिख रहा है कि यहाँ की नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे काफ़ी टाइम से आ रहे हैं, पीछे भी जाते हैं, सब जगह जाते हैं, तो यहाँ की वीडियोस बिल्कुल भी नहीं है वो। तो हमें पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो फेक वीडियोस वायरल हो रही हैं, सबको व्यूज़ चाहिए और कुछ नहीं है। बाकी यहाँ पे माहौल बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसी बात है ही नहीं। चलिए भाई, ईद की बहुत शुभकामनाएं आपको, बधाइयाँ। तो ये है मामला, क्योंकि सोशल मीडिया से इतर ज़िंदगी, इतर तस्वीर अक्सर अलग होती है। सोशल मीडिया पर तमाम वीडियोस वायरल हो रही हैं। कुछ का कहना है कि बजरंग दल ने अल्टीमेटम दे दिया, कुछ का कहना है विश्व हिंदू परिषद ने अल्टीमेटम दे दिया। तो ऐसी वीडियोस वायरल हो रही हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत उससे अलग है। सब मोहब्बत के साथ ईद की तैयारियाँ कर रहे हैं, ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? वकार यूनुस, कहाँ रहते हैं वकार भाई? पीछे कॉलोनी में रहते अच्छे रहते हैं। कैसी मन रही ईद? हैं। ईद अच्छी मन रही है भैया, अच्छी। पुलिस की पहरेदारी में मन रही ईद? हाँ, पुलिस प्रशासन की सख्ती है काफ़ी, ताकि कोई भी अराजकता तक किसी तरह की वो ना कर सके, इसलिए पुलिस प्रशासन सख्त है काफ़ी। कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हो रही थी कि ईद नहीं मनाने देंगे, वो बता रहे हैं कि फेक वीडियोस थी, बाहर के लोग थे। भैया वो बाहर के लोग होंगे, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है, यहाँ सब लोग एक साथ रहते आए हैं और रहते रहेंगे, तो ईद अच्छे तरीके से मनेगी, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, सब बेहतरीन है। पहले हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं, अभी भी एक साथ ही रहेंगे। ये इंसानियत बनी रहनी चाहिए। हाँ, बनी रहनी चाहिए भैया, वो ज़रूरी है। इंडिया में इंसानियत बनी रहे, हमेशा बनी रहे, जैसे पहले से हम लोग साथ रहते आए वैसे ही अभी भी रहेंगे। चलिए भाई, ईद बधाइयाँ आपको, ईद की, ईद मुबारक हो। उत्तम नगर को लेके कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। कल ईद का त्यौहार है, उससे पहले कुछ वीडियोस वायरल होते हैं जिनमें कहते हैं कि हिंदुओं का होली का त्यौहार बर्बाद किया गया है, तो हम उन्हें ईद नहीं मनाने देंगे, और खूनी होली खेलने का जिक्र आता है। कहते हैं तमाम हिंदू संगठन एक होकर कल होली खेलने के लिए उत्तम नगर जाएंगे, और इसमें बजरंग दल का नाम आ रहा था कि बजरंग दल उसकी अगुवाई करेगी। तो हमें लगा कि उन पर बात होनी चाहिए और ये मुद्दा साफ होना चाहिए। तो इस वक्त हमारे साथ विनोद बंसल जी हैं, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सर, क्या स्टैंड है इन वीडियोस को, आप लोग कैसे देख रहे हो? क्या ऐसा कुछ है मामला कि आप लोग कल जाने वाले हो उत्तम नगर? नहीं, उत्तम नगर तो हम जा चुके हैं। मैं खुद जाके आया था, परिवार से मिल के आया, 1 घंटे बैठ के आया, उनके साथ सारी समस्या सुनी, और उसके बाद में तुरंत उनका रिड्रेसल भी किया, और दिल्ली पुलिस ने भी कार्रवाई की है। हमें इस बात का संतोष है कि कम से कम इन 2 घटनाओं में, चाहे होली के दिन इसकी तरुण की हत्या हुई हो, या फिर जो पुल प्रहलादपुर के अंदर, दक्षिण दिल्ली के अंदर सूरज की हत्या हुई हो, इन दोनों निर्मम हत्याएं जो होली के दिन हुई, उससे समाज में गहरा आक्रोश है, निस्संदेह होना भी चाहिए। क्योंकि देखिए, पिछले 1 दशक के अंदर देश की राजधानी के अंदर 5 दर्जन हिंदुओं की नृशंस हत्याएं इस्लामिक जिहादियों द्वारा हो जाएं, और पुलिस प्रशासन शासन बिल्कुल तंद्रा में पड़ा रहा है, ये हिंदू समाज स्वीकार नहीं करेगा। कब तक करेगा आखिरकार? और ये विश्वास था कि शायद पुलिस प्रशासन शासन जागेगा, लेकिन दुर्भाग्य से 3-4 दिन तक सोता रहा, गहरी निद्रा में था, और देश का विपक्ष तो 15 दिन तक सोता रहा। मुझे बड़ा ताज्जुब है कि कल राहुल गांधी बोले, लेकिन कब? जब उनको लगा कि शायद ईद में खलल आ सकता है। उनका जो प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स थी, वो उनको सूटेबल कंडीशन में आ गई है। उनकी निंदा के 2 शब्द नहीं निकले, न सूरज के बारे में बोले, न तरुण के बारे में बोले, न किसी और इस्लामिक जिहादी के बारे में बोले। क्यों? क्योंकि वहाँ हिंदू पीड़ित था। इन दोनों केसेस में और बाकी से केसेस में जब हिंदू पीड़ित होता है और जब जिहादी हमलावर होते हैं, तो ये सारे के सारे सेकुलर ब्रिगेड के नेता किसी बिल में घुस जाते हैं। और ये जो प्रोपेगेंडा जिसकी आप बात कर रहे हैं कि भाई क्या सोशल मीडिया पर जो चल रहा है, मैं तो सीधा सीधा कहूँगा कि सारा ये कांग्रेस की देन है। ये कांग्रेस की विकृत मानसिकता का परिचायक है। ये सारा हिंदुओं को बदनाम करने और जिहादियों को भड़काने का षड्यंत्र है। वो सब तो कह रहे हैं हम हिंदू संगठन के लोग हैं। नहीं, कोई नहीं है। मुझे बता दो कौन से संगठन का कौन व्यक्ति है।
जिस बजरंग दल का नाम ले रहे हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बजरंगी मेरे को ऐसा कहीं हिंसा की बात कर ही नहीं सकता। मेरा बजरंग दल का कार्यकर्ता कभी हिंसा में विश्वास ही नहीं करता। हाँ, हम हिंदू समाज की सुरक्षा के लिए कृत संकल्पित हैं। इसमें ये भी कहा जा रहा है कि ये दो परिवारों के बीच का विवाद था, इसे ज़बरदस्ती हिंदू मुस्लिम किया गया। सहमत है? देखिए, परिवारों का विवाद परिवारों में सेटल होता है। परिवार का विवाद क्या था? अरे उस परिवार को तो ये परिवार ही लेके आया था राजस्थान से, उसको बसाया, व्यवसाय दिलाया, हर तरह की आर्थिक मदद करी और वही उसका प्राण घातक बन गया। ये एक नहीं है, ये ग्लोबल पैटर्न है। इस्लामिक जिहादियों की एक ग्लोबल एक मेंटेलिटी बनी हुई है कि जिसने इनको शरण दी उनको इन्होंने शरणार्थी बना दिया, और वही स्थिति जब जगह 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 हो रही है। वो छोटी सी गलियों में देख के आया था, वो प्लेस ऑफ इंसिडेंस भी मैंने देखा, परिवार के हर व्यक्ति से मिला, और ये कोई अकेली घटना नहीं थी। 12 साल पहले भी उसी खटीक समाज के प्रधान के ऊपर हमला किया था, 18 टांके आए थे। मैं मिला उन प्रधान जी से, मैं उनसे ही मिला जो तरुण के दादा हैं, उनका हाथ टूटा हुआ था, प्लास्टर बंधा हुआ था, आप सोचिए। और माँ और बाप को कितना गंभीर चोटें, आंखें नीचे आई हैं, कई लोग और घायल हुए। लेकिन तब तक कोई भी सेकुलर ब्रिगेड का नेता नहीं बोला, कोई पुलिस प्रशासन का अधिकारी उनसे मिलने नहीं गया। क्यों भाई, हिंदू नागरिक नहीं है क्या? विपक्ष बात करता है बार बार सरकार को कोसने की, मैं कर रहे ना कोशिश, क्यों नहीं कोसते आप? विश्व हिंदू परिषद ने आवाज उठाई, दमखम के साथ लड़ाई। हमने कहा कि आप या तो शासन प्रशासन और सरकार जागे, और नहीं तो उन जिहादियों की भाषा में जवाब देना हमें भी आता है। हमें आशा है कि लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी भी इस बात का ध्यान रखेगी, और ये जो सोशल मीडिया के बहादुर हैं, बयान बहादुर जिसे कहता हूँ मैं, और प्लस ये जो राहुल ब्रिगेड है, इन सबको भी समझना चाहिए कि अब आपकी दाल गलने वाली नहीं है। आप ऐसे बयान दे करके देश का माहौल ख़राब करने की जो कोशिश कर रहे हो, अब उसमें सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि हिंदू समाज सहिष्णु है, समझदार है, हालांकि भीरू नहीं है। हम किसी तरह का कोई प्रतिक्रिया पहला बार हिंदू समाज ने कभी नहीं किया, ये हमारा इतिहास है। लेकिन किसी तरह का कोई उत्पात मचाने की कोशिश करेगा तो समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। उसमें सारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को भी, समाज को भी थोड़ा सावधानी के साथ काम करना चाहिए। पूरी एजेंसीज़ हैं, पुलिस है, सीआरपीएफ है और तमाम टीमें हैं। तो हमें लगा कि हमें सारे पक्षों से बात करनी चाहिए। हम पहले उत्तम नगर गए, वहाँ की व्यवस्थाएं दिखाई, तरुण के जो लॉयर हैं उनसे समझने की कोशिश की कि केस का क्या अपडेट है और परिवार का क्या कहना है। फिर हमने जो वहाँ की सबसे बड़ी मस्जिद थी उनके इमाम से बात करी, उनका भी पक्ष समझने की कोशिश की, क्या सच में वो लोग डरे हुए हैं, क्या ईद की तैयारी में खलल आ रहा है। उसके बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पर जो आरोप लग रहे थे उन पर भी हमने सफाई आप तक लेकर आए। बाकी इस रिपोर्ट पर जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कैमरे के पीछे शिवम है, मेरा नाम रजत है। देखते रहे ललन टॉप। शुक्रिया।